वेलकम लर्नर। आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग यानी कि निदानात्मक शिक्षण। इसके तहत हम आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे निदानात्मक शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, क्षेत्र, महत्व, प्रकार, विधियाँ, प्रक्रिया आदि। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निदानात्मक शिक्षण का अर्थ। निदानात्मक शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है लक्षण या दोष का पता लगाना। यह चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। जैसे रोगी का इलाज प्रारंभ करने से पूर्व चिकित्सक रोग के लक्षणों का पता लगाता है, वैसे ही पढ़ाते समय एक अध्यापक जो है छात्र की अशुद्धियाँ या गलतियाँ जो भी वो करता है उन्हें दूर करने के लिए छात्र के अध्ययन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनका निवारण करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई अध्यापक बिना निदान किए शिक्षण कार्य करता है तो वह उसमें श्रम और समय दोनों ही व्यर्थ होते हैं। और निदान हेतु अनेक परीक्षण बनाए जाते हैं। शिक्षण में निदान करने से पूर्व उपलब्धि परीक्षण करना होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा बालक की शैक्षिक योग्यताओं का मापन किया जाता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो उपलब्धि परीक्षण में देखा जाता है कि छात्र ने किसी विषय से संबंधित पाठ्य वस्तु को कितना सीखा है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण में यह तो पता चल जाता है कि छात्र ने कितना सीखा है, परंतु इससे ये पता नहीं चलता है कि जो विद्यार्थी नहीं सीख सका है उसका क्या कारण है। अतः इसका पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। हम इसे इस परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। निदानात्मक शिक्षण किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान न कराकर उस समस्या का पता लगा जाता है जहाँ पर विषय समझने में छात्र को कोई कठिनाई होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सामने एक गिलास है, उस गिलास में 60% पानी भरा हुआ है लगभग और 40% वो खाली है। तो इस गिलास की तुलना यदि हम किसी विद्यार्थी से कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि इस गिलास में जो 60% पानी भरा हुआ है वह विद्यार्थी की उपलब्धि है यानी कि अचीवमेंट है, और जो 40% खाली है वह विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पाया उसका कारण है। यानी कि ये डायग्नोज का विषय है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि जो विद्यार्थी 40% नहीं सीख पाया है उसका क्या कारण है, और इस कारण का पता लगाने का विषय डायग्नोज का विषय है। अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि मापन की दृष्टि से निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना उपलब्धि परीक्षण के हम निदान नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य की, यानी कि निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य में हम प्रथम उद्देश्य की बात करेंगे, विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण में जो भी लर्निंग से संबंधित कठिनाइयाँ हैं उनका पता लगाया जाता है, चाहे वो विषय से संबंधित कठिनाई हो या वह परिवार, समाज या परिस्थिति से संबंधित कठिनाई हो। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी के सीखने में जो कठिनाई आती है वो विषय से संबंधित हो सकती है या वो हो सकता है सीखने से संबंधित हो। कई बार इन दोनों कारणों के अलावा परिवार व समाज या परिस्थिति से संबंधित कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं जिससे विद्यार्थी सही तरीके से नहीं सीख पाता है। तो अतः एक शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि वह इन कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करे ताकि विद्यार्थी सही तरीके से सीख सके। विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति का भी पता इससे लगाया जाता है, क्योंकि शारीरिक स्थिति हो सकता है विद्यार्थी बीमार हो जिसकी वजह से वह नहीं सीख पा रहा है। मानसिक स्थिति हो सकता है विद्यार्थी मानसिक रूप से तनाव में हो जिसकी वजह से वह नहीं सीख पा रहा है। और साथ ही साथ इसमें सीखने से संबंधित सभी कठिनाइयों के उपचार की व्याख्या की जाती है। अब हम बात करेंगे निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र की, यानी कि निदानात्मक परीक्षण कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण वाचन के क्षेत्र में यानी कि रीडिंग के क्षेत्र में भी दिया जाता है, यानी पढ़ने से संबंधित छात्र की कोई कठिनाइयाँ हो तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी निदानात्मक परीक्षण दिया जाता है।
लेखन से संबंधित यानी राइटिंग से संबंधित भी विद्यार्थी की यदि कोई परेशानी हो तो उसमें भी निदानात्मक परीक्षण दिया जाता है। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, यदि विद्यार्थी स्पेलिंग एरर करता है और उससे संबंधित उसकी कठिनाइयाँ हैं तो यहाँ पर भी निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। व्याकरण यानी कि ग्रामर से संबंधित भी यदि विद्यार्थी त्रुटियाँ करता है तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। और आंकिक यानी कि न्यूमरल संबंधी विद्यार्थी की कोई कठिनाइयाँ हैं तो वहाँ पर भी निदानात्मक शिक्षण दिया जाता है। उसके बाद है निदानात्मक शिक्षण का महत्व, यानी कि निदानात्मक शिक्षण का महत्व किसके किसके लिए है। निदानात्मक शिक्षण का महत्व छात्र व शिक्षक दोनों के लिए है। छात्र के लिए निदानात्मक शिक्षण का महत्व इस प्रकार है कि यदि शिक्षक छात्र की कमियों का पता लगाकर उनको दूर करता है तो छात्र अपनी कमियों को दूर होने के बाद सही तरीके से सीख पाता है। और साथ ही साथ शिक्षक के लिए निदानात्मक शिक्षण का महत्व इस प्रकार है, यदि शिक्षक अपने शिक्षण में कितना ही प्रभावशाली कार्य करे, यदि छात्र उससे नहीं सीख पा रहा है तो शिक्षण का प्रभावशाली शिक्षण प्रयास भी प्रभावहीन हो जाता है। अतः शिक्षक को इससे पता चलता है कि उसके शिक्षण में कहाँ पर कमी आ रही है। वो खुद की कमियों का भी ऑब्जर्वेशन करता है और छात्र की से संबंधित परेशानियों का भी पता लगाता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा किया गया शिक्षण जो है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि छात्र का। इसलिए इसमें दोनों ही कारक हो सकते हैं जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षण से संबंधित आने वाली परेशानियों का कारण शिक्षक भी होता है, तो शिक्षक को पता लग जाता है और वो उनको दूर करने का प्रयास करता है। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सारी परिस्थितियों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के बाद शिक्षक निदानात्मक शिक्षण देता है। नेक्स्ट है निदानात्मक शिक्षण के प्रकार, यानी निदानात्मक शिक्षण कितने प्रकार से दिया जाता है। नंबर 1 व्यक्ति केंद्रित यानी कि इंडिविजुअल सेंटर से तात्पर्य है इस परीक्षण में बालक विशेष की कमजोरी अथवा विशिष्टता का परिचय प्राप्त किया जाता है, जिसके आधार पर शिक्षक उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में किसी एक ही विद्यार्थी की शिक्षण से संबंधित समस्या होती है, तो ये आ गया इंडिविजुअल सेंटर। यहाँ पर शिक्षक उसी विद्यार्थी की कमजोरी का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। दूसरा है समूह केंद्रित यानी कि ग्रुप सेंटर। इसके द्वारा विशिष्ट समूह की सामूहिक त्रुटियों अथवा कमजोरियों का ज्ञात किया जाता है। इसमें ऐसा होता है कई बार शिक्षण के दौरान आने वाली समस्या ग्रुप में होती है और यहाँ पर शिक्षक ग्रुप सेंटर निदानात्मक शिक्षण का उपयोग करता है, जिससे उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है निदानात्मक शिक्षण की विधियाँ, यानी कि निदानात्मक शिक्षण में हम कौन कौन सी विधियों को उपयोग में लाते हैं। निदानात्मक शिक्षण की विधि है निरीक्षण विधि के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता है और देखता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से दूर करने का प्रयास करता है। परीक्षण विधि यानी कि इवैल्यूएशन। परीक्षण विधि में कई बार ऐसा होता है कि निरीक्षण विधि के द्वारा हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमें परीक्षण विधि को अप्लाई करना पड़ता है और परीक्षण विधि से हमें पता लगता है कि विद्यार्थी मूल्यांकन के पश्चात जो परिणाम सामने आते हैं उनके द्वारा हम विद्यार्थी में आने वाली कमियों को दूर करते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू। कई बार अध्यापक को विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने के लिए विद्यार्थियों से आमने सामने की वार्ता करनी पड़ती है और उस वार्तालाप के द्वारा जो भी कमियां सामने आती हैं उनको दूर करने का प्रयास शिक्षक करता है। संचित अभिलेख का मतलब है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि विद्यार्थी की एकेडमिक जो भी प्रोग्रेस है उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक देखता है कि कहाँ पर विद्यार्थी के सीखने में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए वह निदानात्मक शिक्षण का उपयोग करता है। अगला है निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया, यानी कि निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम निदानात्मक शिक्षण में उन विद्यार्थियों की पहचान करते हैं जो लर्निंग प्रक्रिया में कमजोर हमें महसूस होते हैं। नंबर 2 सीखने से संबंधित दोषों का पता लगाना, यानी वह सीखने में कमजोर तो हैं लेकिन वो किस डायरेक्शन में कमजोर हैं, उनकी कमियां कहाँ हैं उसका पता लगाना। नंबर 3 अधिगम दोषों से संबंधित कारणों का पता लगाना, यानी यदि वो सीखने में वीक हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी
कारण की वजह से वीक होंगे उसका पता लगाना, उस कारण का पता लगाने के बाद उनको उपचार देना और उपचार देने के बाद परिणाम ज्ञात करना, ताकि हमने जो उपचार दिया था वो सही डायरेक्शन में हुआ है या नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि निदानात्मक शिक्षण के पश्चात ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है और बिना उपचार के निदान का कोई महत्व नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू।